हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर, टेंसेस इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है ऐसे? एम ऑफ लाइफ। एम का मतलब होता है लक्ष्य, ऑफ यानी का, के, की, तो लाइफ यानी जीवन, तो जीवन का लक्ष्य, ये है पैराग्राफ। एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, इन यानी में, दिस वर्ल्ड, दिस यानी इस संसार, इस दुनिया में, इज लिविंग, इज और वर्ब लगी है, वर्ब के साथ आईएनजी है ना, तो ये आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि इज लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीना, तो जी रहा, एवरीबडी है ना, तो जी रहा है, तो इज लिविंग का मतलब हो गया जी रहा है। फॉर यानी के लिए, एन, एम, एम का मतलब लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य, और इससे पहले एन आर्टिकल भी लगा है, तो एन आर्टिकल, क्योंकि एम जब ये हम वर्ड बोलेंगे तो साउंड यहाँ पर वोवल का आ रहा है, तो इसलिए एन आर्टिकल लगा है। एंड यानी और, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, तो पर्पस का मतलब भी लक्ष्य उद्देश्य होता है, एम का मतलब भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो बस मैंने अभी मीन ही समझाया है। एम का मतलब लक्ष्य एंड पर्पस यानी कि उद्देश्य। क्या हो गया इस लाइन का मीन हिंदी में कि इस दुनिया में हर कोई एक उद्देश्य यानी एक लक्ष्य, एन एम एक लक्ष्य और उद्देश्य के लिए जी रहा है, ये है ना, तो इसका मतलब आप पहचान गए होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस तरह से आप इन पैराग्राफ के थ्रू अपने इंग्लिश की ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने टेंसेस को और इन्हेंस कर सकते हैं। आगे क्या है? द एम, द एम टू, द एम टू अचीव, टू अचीव का मतलब है प्राप्त करना। द एम यानी वो लक्ष्य जो हम सोच के रखते हैं ना, वो, इसलिए द आर्टिकल लगा है। टू अचीव यानी प्राप्त करना। समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ। इज, तो अचीव, टू अचीव का मतलब प्राप्त करना या हासिल करना भी कह सकते हैं। समथिंग कुछ। इज एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। द एम टू अचीव समथिंग इज एम्बिशन, मतलब क्या है इसमें, इस हिंदी में इसका मतलब क्या है कि कुछ हासिल करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षा है। इज एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। कोई भी एक्शन नहीं होता तब हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। अ लाइफ विदाउट एम्बिशन, लाइफ, अ लाइफ यानी जीवन, विदाउट मतलब बिना, किसके बिना, एम्बिशन के बिना यानी कि महत्वाकांक्षा के बिना। इज यानी है। वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, बेकार, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका मीन कि अ लाइफ विदाउट एम्बिशन इज़ वर्थलेस, यानी कि महत्वाकांक्षा के बिना जीवन बेकार है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं टेंसेस को भी, और यहाँ पर आप वोकैबुलरी भी आपके इम्प्रूव हो रही है, जैसे कि एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा, वर्थलेस का मतलब है बेकार। मेंशन भी कर रखे हैं कुछ वर्ड्स और मैं वैसे बता भी रही हूँ आपको। फिर क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम का मतलब से, द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब शुरुआत, यानी कि शुरुआत से या शुरू से, शुरू से ही वी यानी हम, स्टार्ट थिंकिंग शुरू कर देते हैं, क्या, सोचना, थिंकिंग सोचना शुरू कर देते हैं, क्या, व्हाट, क्या है यहाँ पर, फ्रॉम द बिगनिंग वी स्टार्ट थिंकिंग, यानी कि हम शुरू से ही यह सोचने लगते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं तो स्टार्ट फिर वर्ब लगती है, उसके आगे आईएनजी लग जाता है, स्टार्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब हो गया स्टार्ट थिंकिंग, सोचने लगते हैं, इसकी हिंदी होगी सोचने लगते हैं। पूरा क्या मीन है यहाँ से? फ्रॉम द बिगनिंग वी स्टार्ट थिंकिंग, मतलब हम शुरू से ही यह सोचने लगते हैं, व्हाट वी, क्या सोचने लगते हैं कि व्हाट वी विल बिकम, कि हम, वी है ना, तो हम, व्हाट का मतलब क्या, विल, विल क्या है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल बिकम यानी बिकम मतलब बनना, ठीक है, बनना यानी बनेंगे। एंड अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, तो प्राप्त करेंगे,
या हासिल करेंगे। व्हेन वी ग्रो अप, जब, व्हेन मतलब जब, हम, वी मतलब हम, ग्रो अप मतलब ग्रो अप का मतलब बड़े होना, जब हम बड़े होंगे तो क्या बनेंगे। पूरा क्या है इस लाइन का मीन, फ्रॉम द बिगनिंग वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वी विल बिकम एंड अचीव व्हेन वी ग्रो अप। हम शुरू से ही यह सोचने लगते हैं कि हम क्या बनेंगे बड़े होकर, क्या प्राप्त करेंगे, बड़े होकर क्या बनेंगे और क्या प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। विल बिकम एंड अचीव, बिकम मतलब बनना और अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और विल लगा है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आप खुद से भी पहचानने की कोशिश करें हर एक सेंटेंस को कि कौन से टेंस से रिलेटेड है। टेंस बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश को, अगर आप ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्पीकिंग और रिटन दोनों में ही टेंस का रोल है। ईच पर्सन हैज़ हिज ओन डिज़ायर, ईच मतलब प्रत्येक या हर, व्यक्ति, पर्सन मतलब, ठीक है। हैज़ यानी होना, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हम होने के सेंस में। हिज ओन डिज़ायर्स, डिज़ायर्स का मतलब है इच्छाएं, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा और डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। हिज ओन यानी अपनी स्वयं की, खुद की इच्छाएं, अपनी इच्छाएं। एंड एम का मतलब एम्स है यहाँ पर, एम्स यानी लक्ष्य। ईच पर्सन हैज़ हिज ओन डिज़ायर्स एंड एम्स, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं मीन्स हैज़ और हैव का यूज़ होता है लास्ट में। हम हिंदी में कहेंगे तो होते हैं, होना। वन कैन ड्रीम ऑफ बिकमिंग, यानी वन मतलब कोई, सकना या सकती है, सकता है या सकती है, इस तरीके से कैन का, ठीक है। ड्रीम, क्या ड्रीम कर सकता है, ऑफ बिकमिंग बनने का, ठीक है, बिकमिंग बनने का, क्या, अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, पेंटर, आईएएस, आईपीएस एट्सेट्रा, मतलब ये सब बनने की डिज़ायर कोई भी रख सकता है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस यानी चाइल्डहुड मतलब बचपन से, सिंस का मतलब हो गया से, वी यानी हम, ट्राई मतलब कि कोशिश करना, प्रयास करना, एंड स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव, स्टार्ट मेकिंग का मतलब है स्टार्ट मतलब शुरू कर देते हैं, मेकिंग एफर्ट्स मतलब प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। टू अचीव मतलब प्राप्त करना, आवर यानी हमारे क्या, एम्बिशन, हमारे एम्बिशन को। Since childhood we try and start making efforts to achieve our ambition। क्या है इसका मीन कि since childhood मतलब कि बचपन से ही हम अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। Start making efforts, प्रयास करना शुरू कर देते हैं, to achieve प्राप्त करने के लिए हमारे किसको, एम्बिशन को। We keep chasing, we यानी हम, कीप चेजिंग चेज करने लगते हैं मतलब पीछा करना, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो हम पीछा करने लगते हैं। वी कीप कोई भी काम करने लगते हैं, तो कीप चेजिंग आवर ड्रीम्स यानी हमारे क्या, सपने। एंड डिज़ायर्स का मतलब इच्छाएं, हम अपने सपनों और इच्छाओं का पीछा करने लगते हैं। कीप चेजिंग, we keep chasing our dreams and desires। this keeps तो यहाँ पर keep और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing था, तो इसका मतलब ये काम हम करने लगते हैं। यहाँ पर keeps है, keeps का मतलब रखता है, s लगा है, ठीक है, verb के साथ s लगा है। this verb के साथ s या es कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, किसी सिंगुलर की बात की जाती है। this keeps यानी कि यह रखता है क्या, अस यानी हमें, फोकस्ड मतलब केंद्रित, ठीक है, फोकस रखता है हमारा जो भी होता है उसके ऊपर, फोकस लक्ष्य जो होता है, केंद्रित रहते हैं हम उसके ऊपर, फोकस्ड। एंड मोटिवेट मतलब कि मोटिवेट अस यानी हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। टू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करने के लिए हमको मोटिवेट करता है।
टूवर्ड्स मतलब की और, अचीविंग द गोल्स, गोल्स को अचीविंग प्राप्त करने के लिए, अचीविंग द गोल्स। दिस कीप्स अस फोकस्ड एंड मोटिवेट अस टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स अचीविंग द गोल। क्या मतलब है कि यह हमें केंद्रित रखता है, फोकस्ड रखता है, ठीक है, और हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करने के लिए हमको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। ये है सेंस इसका। आगे क्या है कि एवरी ह्यूमन बींग्स, एवरी मतलब हर इंसान, ह्यूमन बींग का मतलब होता है इंसान, हैज़ यानी होना, ठीक है, हैज़ और हैव का मतलब होना होता है। तो एवरी ह्यूमन बींग हैज़ एन एम्बिशन, एम्बिशन एक महत्वाकांक्षा, एन आर्टिकल लगा है क्योंकि एम्बिशन ए का साउंड आ रहा है ना, वोवल साउंड, तो एम्बिशन। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एम्बिशन, हर इंसान की एक महत्वाकांक्षा होती है। माई एम्बिशन यानी कि मेरी महत्वाकांक्षा, इन लाइफ जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा, ठीक है, माई एम्बिशन इन लाइफ जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा, इज़ यानी है, टू बिकम यानी बनना, अ टीचर एक अध्यापक। जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा शिक्षक या अध्यापक बनने की है। माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ टीचर। आई डेवलप्ड मतलब विकसित हुई, तो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अ विश इच्छा, टू बिकम अ टीचर एक टीचर बनने की, फ्रॉम यानी से द बिगनिंग मेरे स्कूल के दिनों से ही, ऑफ माई शुरुआत से ही, मेरे स्कूल के शुरुआत के दिनों से ही, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई स्कूल डेज, ठीक है। आई डेवलप्ड अ विश टू बिकम अ टीचर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई स्कूल डेज, मतलब कि मेरे मन में स्कूल के दिनों से ही शिक्षक बनने की इच्छा पैदा हो गई थी। तो ये पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर है पास्ट टेंस की बात की जा रही है ना, डेवलप्ड। आगे क्या है, टीचिंग। अब जैसे टीचिंग है ना, ये शुरू में आईएनजी लग गया वर्ब के साथ, तो वैसे इसको ग्रामर में जिरंड बोलते हैं। डिटेल से तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी हिंदी आप ऐसे बनाएंगे, टीचिंग मतलब पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं कहेंगे पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाना इज़ यानी है अ नोबल मतलब नेक, महान। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। एंड और टीचर्स अध्यापक या शिक्षक, टीचर्स। आर मतलब है, आर लगा है क्योंकि ये टीचर्स है, टीचर नहीं है, टीचर होता तो इज़ लगा होता, लेकिन टीचर्स है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा है। लाइक यानी जैसे या तरह या समान। मदर्स यानी माँ के समान। टू चिल्ड्रन किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। ये पूरा मीन क्या हो गया कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड टीचर्स आर लाइक मदर्स टू चिल्ड्रन, मतलब कि पढ़ाना एक महान पेशा है, एक नेक पेशा है, और शिक्षक अध्यापक बच्चों के लिए माँ के समान होते हैं। तो माँ का नाम दिया है, तो यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। दे गिव, दे मतलब वे, गिव यानी देना, तो देते हैं, दे है, और वर्ब के साथ SEIS नहीं लगा है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये आप खुद से भी पहचाने कि कौन सा टेंस है, ठीक है। दे गिव। लव यानी प्यार एंड अफेक्शन, और अफेक्शन का मतलब स्नेह, टू द स्टूडेंट्स किसको देते हैं, स्टूडेंट्स को, मतलब वे बच्चों को प्यार और स्नेह देते हैं। दे गिव लव एंड अफेक्शन टू द स्टूडेंट्स। अ टीचर एक अध्यापक इज़ यानी है, द सोर्स का मतलब होता है स्रोत, द सोर्स ऑफ नॉलेज, किसका, नॉलेज का, नॉलेज मतलब ज्ञान का स्रोत है, किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, फॉर स्टूडेंट्स। एक शिक्षक छात्रों के लिए ज्ञान का स्रोत है। अ टीचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। शी टीचेस अ लॉट, शी दिया है, इसका मतलब कि फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। शी यानी कि वह, टीचेस अ लॉट, टीचेस मतलब पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाता है, अ लॉट बहुत, अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ एंड मॉरल्स। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, मूल्य, एंड मॉरल्स मतलब नैतिकता। अपार्ट यानी के अलावा, ठीक है। फ्रॉम से टेक्स्ट बुक एजुकेशन,
टेक्स्ट बुक जो एजुकेशन से जुड़ी हुई, यानी कि टेक्स्ट बुक एजुकेशन का मतलब पाठ्य पुस्तक हो गई ना, शिक्षा, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, टेक्स्ट बुक का मतलब हिंदी में पाठ्य पुस्तक है। मतलब जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती है शिक्षा से संबंधित, ठीक है, उसके अलावा, अपार्ट लिखा है ना, उसके अलावा वो क्या क्या पढ़ाती है क्योंकि ये शी है इसलिए क्या पढ़ाती है इसके अलावा, बहुत सारे, अ लॉट ऑफ, क्या, वैल्यूज़ यानी कि मूल्य और नैतिकता, मॉरल्स, ये है इसका मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टू अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा हो गया। हिज टीचर इज़ एन आइडियल, उसकी जो टीचर होती है ना, उसका जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, एक आइडियल होता है, आदर्श होता है। यानी कि टू अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, हिज टीचर इज़ एन आइडियल, उसका अध्यापक या उसका टीचर एक आदर्श होता है। एन आइडियल लिखा है ना, एन, आ का साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। शी, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, यानी कि वह प्लेज लिखा है। अगर आपने पिछले जो वीडियोस है उनको देखा होगा, उनमें जो पैराग्राफ्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, तो आपको प्लेज का मतलब पता चल जाएगा। काफ़ी सारे मीन होते हैं प्ले के भी, सिर्फ खेलना ही नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेज, ये आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। प्लेज द रोल यानी कि भूमिका, ठीक है, भूमिका प्ले करती है, निभाती है, इसका हिंदी होगा निभाती है। रोल निभाती है किसका, ऑफ मदर का, एंड फ्रेंड, गाइड का, एंड मेंटोर की हिंदी में बता देती हूँ आपको। मेंटोर का हिंदी में मतलब होता है परामर्शदाता, जिसमें हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, वो सलाहकार जो हमको सलाह देता है, एडवाइस देता है, जिस पे हमको ज़्यादा विश्वास होता है। तो हिंदी में परामर्शदाता कह सकते हैं, या विश्वसनीय सलाहकार, वो होता है मेंटोर। तो अब पूरा मीन पता चल गया होगा आपको। शी प्लेज यहाँ पर यानी कि रोल निभाती है, प्ले करती है, तो खेलना नहीं है कि वो खेलती है, ठीक है। तो अब पूरा मीन हो गया कि वह माँ का, मदर का, फ्रेंड यानी दोस्त का, गाइड का और मेंटोर की भूमिका निभाती है, रोल उसका निभाती है। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़, अ चाइल्ड्स यानी एक बच्चे का, एक हो गया, और चाइल्ड्स यानी बच्चे का, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का के की, ठीक है। डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है विकास। इज़ यानी है, इज़ का मतलब है। लार्जली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, ठीक है, निर्भर होना। ऑन अ गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक पर डिपेंड होता है काफ़ी हद तक। डेवलपमेंट किसका, बच्चे का, ठीक है। क्या मीन हो गया कि एक बच्चे का विकास काफ़ी हद तक एक अच्छे शिक्षक पर निर्भर करता है। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन अ गुड टीचर। नेक्स्ट है कि देयरफॉर मतलब इसलिए। आई विश मतलब इच्छा होना, कि मेरी इच्छा है। टू बिकम बिकम अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, टीचर बनने की। एंड कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग या योगदान देना। कंट्रीब्यूट योगदान देना। इन मेकिंग चिल्ड्रन बेटर, बनाने में, किस, चिल्ड्रन बेटर सिटीजन्स मतलब नागरिक, बेहतर नागरिक बनाने में। मेकिंग मतलब बनाना, बनाने में। ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश का। ऑफ हो गया का, दिस कंट्री इस देश का। मेकिंग चिल्ड्रन बेटर सिटीजन, बेहतर नागरिक बनाने में। कंट्रीब्यूट मतलब कि योगदान। आई विश मतलब मेरी इच्छा। टू बिकम एक अच्छा अध्यापक बनना। तो क्या मीन हो गया इसका हिंदी में कि इसलिए, देयरफॉर मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहती हूँ और या चाहता हूँ। बच्चों को इस देश का बेहतर नागरिक, बेटर सिटीजन बनाने में योगदान देना चाहती हूँ। कंट्रीब्यूट योगदान देना चाहती हूँ। आगे क्या है कि माय मेन, जैसे ये बड़े सेंटेंसेस होंगे तो आप इसको हाफ करके समझ सकते हैं। माय मेन पर्पस, मेरा मेन यानी मुख्य, पर्पस यानी कि उद्देश्य, मेरा मुख्य उद्देश्य। बिकमिंग अ टीचर बनने का मेरा मुख्य उद्देश्य
इज़ यानी है टू एजुकेट, एजुकेट करना, शिक्षित करना, द इलिटरेट, उन इलिटरेट पीपल को, लोगों को, हु आर, जो आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का क्या मीन होता है, वंचित, ठीक है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, ऑफ एजुकेशन, किससे वंचित है, एजुकेशन से, शिक्षा से, बिकॉज यानी कि क्योंकि, ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ की क्या है, लैक है, कमी है, फैसिलिटीज़ की यानी सुविधाओं की क्या है, कमी है, एंड मीन्स, मीन्स का मतलब यहाँ पर है साधन, यानी साधनों की, ऑफ हो गया, ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मीन्स यानी सुविधाओं और साधनों की, ठीक है, कमी, लैक, इलिटरेट अनपढ़, टू एजुकेट करना, पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मीन होता है वंचित, किससे, ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा मीन क्या होगा कि माई मेन पर्पस ऑफ बिकमिंग अ टीचर इज़ टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल हु आर, ये जो हु आया ना यहाँ पर, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है ग्रामर में, ठीक है, who are deprived of education because of lack of facilities and means, मतलब कि शिक्षक बनने का मेरा मुख्य उद्देश्य, my main purpose of becoming a teacher, उन उद्देश्य उन अनपढ़ लोगों को शिक्षित करना है जो सुविधाओं और साधनों की कमी के कारण शिक्षा से डिप्राइव्ड यानी कि वंचित है, वंचित है। आगे क्या है, यहाँ तक हो गया। इन विलेजेस मतलब कि गाँव में, इन विलेजेस गाँव में, देयर आर नो प्रॉपर, गाँव में क्या नहीं है, प्रॉपर, प्रॉपर यानी उचित, स्कूल्स नहीं हैं, एंड चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड, चिल्ड्रन, अब डिप्राइव्ड का मीन भी हो गया ना वंचित, चिल्ड्रन डिप्राइव्ड है, वंचित ऑफ देयर बेसिक राइट्स, उनके जो बेसिक राइट्स है ना, यानी कि मूल अधिकार, बेसिक राइट्स का हिंदी में मीन होता है मूल अधिकार, देयर यानी अपने मूल अधिकारों से, टू एजुकेशन, एजुकेशन का यानी मूल अधिकार है ना शिक्षा का, इनसे भी वो क्या है, वंचित है, डिप्राइव्ड है। इन विलेजेस गांव में, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है वहाँ, ये है। अब हिंदी में क्या मीन हो गया कि इसका गांव में प्रॉपर स्कूल नहीं है, उचित स्कूल नहीं है, और बच्चे शिक्षा के अपने मूल अधिकार से वंचित है, बेसिक राइट टू एजुकेशन से वंचित है। आई विश यानी कि मेरी इच्छा है, टू एजुकेट उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, देम उनको, फॉर देयर बेटर फ्यूचर लाइव्स। पहले मैं आपको लाइव्स का मीनिंग समझा देती हूँ, इसका मतलब है जीवन, ठीक है। लाइव्स इज़ द प्लूरल ऑफ लाइफ, लाइफ का प्लूरल है, LIFE होता है ना लाइफ, उसका बहुवचन है। फ्यूचर यानी भविष्य, फॉर देयर बेटर यानी बेहतर, आई विश मेरी इच्छा है, टू एजुकेट यानी उनको शिक्षित करना, देम उनको हो गया, फॉर देयर उनका क्या हो, उनका बेहतर, उनके बेहतर भविष्य के लिए, ये है। हिंदी में मीन क्या हो गया कि मैं उन्हें उनके बेहतर भविष्य के लिए, जीवन के लिए शिक्षित करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे इंग्लिश की वोकैबलरी यहाँ से आपने सीखी होगी। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।